सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई। बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहाने आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। भाइयों और बहनों, अभी आप लोग सब शांत रहे। कोई अगर नहीं भी सुनते हैं मेरी आवाज़ तो भी शांत रहे। मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि अगर ये लाउड स्पीकर ठीक काम देता है तो आखिर तक भी मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कल कहा इसी तरह से आज भी मेरा एक एक शब्द सब लोगों को पहुंच जाए, ये मेरी इच्छा तो है। अभी मैंने आप लोगों को तो धन्यवाद दिया, इस पुलिस भाई है उनको भी धन्यवाद दिया कि आप लोग सब मेरी मानते हैं। और मानते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ गोलमाल होता है तो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मैं इस भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो खामोश हो गए। वो अगर कहते कि अभी भजन को जाने दो तो मैं जाने देने वाला था। जिसकी उनको शिकायत थी वो तो मैंने कर लिया, तो मैंने सोचा कि इतना काफ़ी है, आज भजन को हम भूल जाएं तो भूल जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भजन तो गा सकते हैं, तो गाया, मुझको बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, मोहन से महात्मा कठपुतली नाटक की प्रासंगिकता आज की परिस्थिति में अत्यधिक है। मोहन से महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वृहद जीवन कथा में से कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक अंशों पर आधारित नाटक है, जिसमें गैर बराबरी मिटाने, जाति धर्म के नाम पर संकीर्णताओं से उबरकर संगठित होने, अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन के सामने नहीं झुकने का संदेश मिलता है। भ्रष्टाचार, सब तरफ बढ़ रही हिंसा व अराजकता, आर्थिक वैश्वीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट, तरुण और युवकों को आधुनिकता के नाम पर सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों से हटाने के प्रयास का दुष्चक्र चल रहा है। इन सब से मुकाबले के लिए संदेश मिलता है सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह का, स्वावलंबन का एवं असहयोग का। कुल मिलाकर मोहन से महात्मा आज के अंधकार में प्रकाश का कार्य करेगा, ऐसी अपेक्षा है। एक सच्चे आदमी की ये सच्ची है कथा। 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 सत्य के सहनसा की, सत्य के सहनसा की सत्य है कथा। एक सच्चे आदमी की ये सच्ची है कथा। एक सच्चे आदमी की ये सच्ची है कथा। था सत्य का पुजारी वो सत्य का सिपाही। था सत्य का पुजारी वो सत्य का सिपाही। था सत्य का पुजारी
बने मोहन से महात्मा, 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 बने मोहन से महात्मा। सत्य आत्मा की ये, सत्य आत्मा की ये सत्य है कथा। एक सच्चे आदमी की ये सच है कथा। एक सच्चे आदमी की ये सच है कथा। एक सच्चे आदमी की ये सच है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मैंने अपने जीवन में जो भी प्रयोग किए और उन प्रयोगों का जो भी परिणाम रहा, वो सब आज मैं आपको दिखाने व बताने जा रहा हूं। शुरुआत में कर रहा हूं अपने बचपन की एक बात से, जब मैं प्राइमरी स्कूल का छात्र था और मेरा नाम था मोनिया। अरे मोनिया कहाँ है? वो रहा पेड़ के नीचे। अरे चलो मोनिया के पास चले। चलो चलो। मोनिया तुम हमारे साथ खेलोगे? क्या खेले? तुम बताओ क्या खेले? कबड्डी खेले? चलो चलो खेलते हैं। कबड्डी खेलते हैं। हटो पाला बनाता हूँ मैं। पाला बना ये बना दिया। चलो भाई चलो भाई। रमेश तुम आओ पहले। हाँ मैं आता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। मोनिया तुम आओ। हाँ मोने तुम। कबड्डी 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 मैं आऊँ हाँ मतलब कबड्डी 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 कबड्डी। छोड़ा मैं छोड़ा। ये शिकायत करेगा। शिकायत करेगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक। मामा, मेरे दोस्तों ने मुझे चिढ़ाया और मेरा कान खींचा। तो तुम भी उन्हें क्यों नहीं पीट देते? तुम मुझे उन्हें पीट देने की बात कैसे सिखा सकती हो माँ? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा, और भाई को ही क्यों, किसी और को भी क्यों पीटूंगा? अभी से मोनिया के मन में ऐसे अच्छे विचार? मामा, मुझे भूख लगी है। घर में मिठाई रखी है, ले ले। अरे उक्का, यहाँ आओ, मैं मिठाई लेके आया हूँ। छोटे मालिक मेरे पास ना आओ। मैं क्यों नहीं आऊँ तुम्हारे पास? मैं अछूत हूँ छोटे मालिक। अरे मिठाई तो ले ले। मोनिया इधर आओ। आया माँ। मैं जा रहा हूँ। अच्छा। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि उच्च कुल के लोग अछूतों को नहीं छूते? लेकिन माँ, छूते क्यों नहीं है? चलो 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 क्लास में चलते हैं, चलो चलो चलो। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते बच्चों, आज मैं तुम्हें अंग्रेजी में कविता पढ़ाता हूँ। सभी बच्चे उसे दोहराएं, ठीक है? जी गुरुजी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। आइए सर आइए। मेरा नाम जलसा, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर है। ओके, आज हम तुम लोगों का इंग्लिश में कुछ टेस्ट लेगा। हम तुमको अंग्रेजी का कुछ डिक्टेशन देता है, तुम उसको लिखो, राइट डाउन। ओके? ओके। काउ, गोट, बुक, रोज, कैटल। हम फिर से रिपीट करता है, राइट डाउन। काउ, गोट, बुक, रोज, कैटल।
मोहन, तुम्हारा कैटल का स्पेलिंग गलत था, उसे सुधारना। ओके, अभी हम चलता है। बाय बाय। मोहन, तुमने सामने वाले लड़के की नकल क्यों नहीं की? गुरुजी, मुझे नकल करना अनैतिक व अनुचित लगता है। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। बचपन में देखे गए श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र के नाटकों का मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ा और इन्हीं नाटकों ने मुझे सच बोलने और कर्तव्य पालन की प्रेरणा दी। लेकर चला, अब क्यों ना करूं मैं गुमान। एक पलड़े में लक्ष्मी जी सोहे, दूजे में है भगवान। हो मेरी कांवर के भाग महान, हो मेरी कांधे पे कांवर लेकर चला, अब क्यों ना करूं मैं गुमान। एक पलड़े में लक्ष्मी जी सोहे, दूजे में है भगवान। हो मेरी कांवर के भाग महान, हो मेरी कांवर के भाग महान। मैं श्रवण जैसा ही बनूंगा। सुनो सुनो सुनो, आज आपके गांव में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक दिखाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग नाटक देखने पहुंचे। सुनो सुनो सुनो, सच्चाई की डगर कभी छोड़े नहीं, सच्चे लोग सच्चाई की डगर। सावधान, खबरदार, कोई भी कर चुकाए बगैर मुर्दा जलाने न पाए। ठहरो, लाश को जलाने से पहले तुम्हें कर चुकाना होगा। स्वामी, मैं कैसे कर चुका हूँ? मेरे तन पर लिपटी हुई इस धोती के अलावा कुछ भी नहीं। मुझे रोहित का अंतिम संस्कार करने तो दीजिए। देवी, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि चिता को आग देने से पहले कर या कफन वसूल कर लो। यह धर्म निभाना मेरे लिए जरूरी है। लीजिए। कभी छोड़े नहीं, सच्चे लोग सच्चाई की जगह। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय, रानी तारामती की जय, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। मैं भी सच्चाई की कसौटी पर राजा हरिश्चंद्र की तरह परीक्षा की हर घड़ी में खरा उतरूंगा। बचपन में मैंने बहुत सारी गलतियां की, जिनका मुझे बहुत दुख हुआ। पश्चाताप में मैंने एक दिन अपने पिताजी को पत्र लिखा। पिताजी, मेरी चिट्ठी। मैं अपना दोष स्वीकार करते हुए माफी मांगता हूँ। मैंने गलत संगत में आकर बीड़ी पीना, मांस खाना, चोरी करना सीखा। मुझे जितनी बड़ी सजा आप देना चाहें दे सकते हैं, पर अपना मन ना दुखाएं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भविष्य में ऐसा अपराध फिर कभी ना करूँगा। मैंने सोचा था कि इस गलती के लिए मुझे मार पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जीवन में यह अहिंसा का पहला पाठ था। बाद में मुझे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा, लेकिन मेरी मां को इंग्लैंड भेजना बिल्कुल पसंद नहीं था। मां, अब मोहन को बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दीजिए। मोहन, मैं ऐसी कई बातें जानती हूँ जिसके कारण किसी भी भारतीय को भारत छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसमें बहुत खतरा है बेटे। वहाँ तुम्हें मांस खाना पड़ेगा, हो सकता है कि शराब भी पीनी पड़े, और ये भी हो सकता है कि तुम बुरी सोबत में पड़ जाओ।
और ये सब शायद तुम्हें बिगाड़ दे। नहीं माँ, मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूँ। अपनी सार संभाल तो मैं खुद कर सकता हूँ। तो ठीक है, तुम शपथ लो, कभी मांस नहीं खाओगे, शराब भी नहीं पियोगे और पर स्त्रियों से दूर रहोगे। माँ, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इन सभी बातों का विलायत में पालन करूँगा। मैं जब इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आया तो मुझे मेरी माताजी के देहांत की सूचना मिली। मन इस बात को जानकर कि माँ अब मेरे साथ नहीं होंगी बहुत व्यथित हुआ। माँ, मैंने तुम्हें जो वचन दिया था, मैंने विलायत में उसका पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया है। मोहन, तुम दुखी ना हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं बैरिस्ट्री पास करके भारत आया तथा कुछ समय बाद एक केस के सिलसिले में मेरा दक्षिण अफ्रीका जाना हुआ। ये कलर टीवी में क्या कर रहा है? ओह, टीटी कम हियर। यस सर। कुली को इधर से उठा ले जाओ और उधर पटक दो जिधर उसकी जगह है। मैं एक ब्लैक मैन के साथ ट्रेवल नहीं कर सकता। ओके सर। ए शामी, उठो और दूसरे डिब्बे में मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है और मुझे अधिकार है कि मैं यहाँ बैठ सकूं। ए पुलिस, इधर आओ। इस शामी को उठाकर इसका बोरिया बिस्तर बाहर फेंक दो। यहाँ इंसान में फर्क आया है, गोरों का ये स्वर्ग। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उन्नीस 1906 में मैंने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे एशिया मूल के लोगों के लिए जो नागरिक पंजीयन कानून अनिवार्य किया गया, उसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया और हम उसमें सफल रहे। यह कानून भेदभावपूर्ण और जबरदस्ती लादा गया था। हमने सत्याग्रह आंदोलन का शस्त्र हर गलत कानून के खिलाफ प्रयोग किया। 1913 में हमने नेटाल खदान मजदूरों के साथ मिलकर गलत कानून के खिलाफ उन्हें सत्याग्रह किया। हम लोग सीमा पार करके ट्रांसवाल में शांतिपूर्वक प्रस्थान करेंगे। सरकार हो सकता है हमें गिरफ्तार करे और जेल में भी बंद कर दे, लेकिन हमें शांत बने रहना है। इस अहिंसक तरीके से हम हमारे विरुद्ध लगाए गए सभी कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करेंगे और क्योंकि हम नेक काम के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या आप लोग गिरफ्तार होने और कठोर व्यवहार को सहने के लिए हमेशा अहिंसक बनने के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। हम लोग लेट जाए। लेटो, लेटो, थोड़े नहीं रोने हम, लेट जाओ। मिस्टर गांधी, हमने मजदूरों के प्रॉब्लम को समझ लिया है और हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। हम आपको बहुत जल्द रिलीज करेगा और आपके साथियों को भी छोड़ दिया जाएगा।
जनरल स्मट्स, हम आपके इस कदम की सराहना करते हैं। ओके मिस्टर गांधी, यू आर रिलीज नाउ। मैं 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहा, जहां मैंने सत्य और अहिंसा के कई प्रयोग किए। फिर मैं भारत लौट आया और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिला। गांधी, पहले तुम पूरे देश को जानो, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थितियों को समझो और तब कोई अगला कदम उठाना। जी गोखले जी, मैं आपकी बातों पर अमल करूंगा। एक बार मुझे मेरे साथी ने बताया कि बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती करवाई जा रही है। लोगों को इस अत्याचार से बचाने के लिए मैंने नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन करने का निश्चय किया। चलो जल्दी जल्दी काम करो, नील का खेती इस बार बढ़िया होना चाहिए, वरना हम तुम्हारा जान ले लेगा। अंडरस्टैंड? जमीन जिनकी माँ लाल से जमीन के, जमीन जिनकी माँ लाल से जमीन के। यदि आप इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर चले जाएं, तो हम आपको ये प्रॉमिस करता है कि आपके ये मुकदमा हम हटा लेगा। ये नहीं हो सकता। मैं यहां जनता और देश की सेवा के लिए आया हूं। मैं चंपारण को अपना घर समझता हूं और यहां के किसानों के लिए मैं काम करूंगा। बंद करो, बंद करो अत्याचार, बंद करो, बंद करो, बंद करो अत्याचार, बंद करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यदि आप मुझे इन लोगों से बात करने दें तो शांति स्थापित करने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। ठीक है, we can allow you to talk to these people. आप लोग शांत रहकर मुझ में और मेरे काम में निष्ठा रखिए। यदि मुझे जेल भी भेज दिया जाए तो उसे भी उचित समझिए। हम सबको शांतिपूर्वक काम करना है। किसी भी हिंसक कार्रवाई से हमारे उद्देश्य पर आंच आ सकती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाइयों और बहनों, स्वदेशी आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से चलाने की पूरी कोशिश की जाएगी और जब तक एक भी सत्याग्रही जिंदा या जेल से बाहर होगा, यह आंदोलन बंद नहीं होगा, निरंतर चलता रहेगा। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप स्वदेशी अपनाएं, विदेशी चीजों का बहिष्कार करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बापू, आपने यह असहयोग आंदोलन चलाया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, वहीं खादी को अपनाने की बात भी कही। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जब तक हम स्वावलंबी नहीं होंगे तब तक हम आजादी की लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ सकते। खादी स्वाभिमान, स्वावलंबन और रोजगार की मुख्य आधार है, उसी की प्रतीक है। बापू, स्वच्छता के विषय में आपका क्या विचार है? आप स्वयं भी सफाई करते हैं एवं बड़े नेताओं से भी सफाई क्यों करवाते हैं? सफाई समानता, सामाजिक एकता और श्रमनिष्ठा की प्रतीक है। मेरी दृष्टि में हर व्यक्ति को अपनी और अपने निवास की सफाई स्वयं ही करनी चाहिए, ताकि समाज में असमानता, ऊंच नीच का भेद दूर हो सके। हमें यह समझना चाहिए
कि यह श्रम के प्रति हमारी निष्ठा का भी प्रतीक है। बड़े यदि ऐसा आदर्श स्थापित करेंगे तभी छोटे उसकी पालना करेंगे। मुझे समाज की बर्बादी का मुख्य कारण शराब की लत लगी और इससे लोगों को बचाने के लिए मैंने कस्तूरबा के नेतृत्व में महिलाओं की एक टोली बनाई। इसी टोली ने शराब की दुकानों पर सत्याग्रह आंदोलन संचालित किया। शराब का व्यापार बंद करो, बंद करो। शराब का व्यापार बंद करो, बंद करो। जन जन को समझाएंगे, दारू बंद कराएंगे। जन जन को समझाएंगे, दारू बंद कराएंगे। शराब का व्यापार बंद करो, बंद करो। शराब का व्यापार बंद करो, बंद करो। जन जन को समझाएंगे, दारू बंद कराएंगे। जन जन को समझाएंगे, दारू बंद कराएंगे। बापू, बकरी के पैर में मूंछ आ गई है। बेटा, इसे मिट्टी की पट्टी लगा दो, ठीक हो जाएगी। अच्छा बापू। मैंने अंग्रेज वॉइसरॉय को पत्र लिखा। आपके ब्रिटिश राज ने हमारा लगातार शोषण किया है। सैनिक तथा नागरिक प्रशासन के भयंकर खर्चों की व्यवस्था को हमारे ऊपर लादा गया है। इससे लाखों लोगों को गूंगा कर दिया गया है, कंगाल बना दिया गया है और हम राजनीतिक रूप में खरीदे हुए गुलामों की तरह से रह रहे हैं। आपके इन सभी कार्यों ने हमारी संस्कृति की जड़ें खोखली कर दी हैं। मेरे पत्र का आपके हृदय पर कोई असर नहीं पड़ा तो फिर जान लीजिए, इस महीने की 12 तारीख को मैं अपने आश्रम के सभी लोगों के साथ नमक कानून तोड़ने जाऊंगा। मैं जानता हूं कि यह आपके हाथ में है कि आप मुझे गिरफ्तार करके मेरी योजना पर पानी फेर दें, लेकिन मुझे आशा है कि मेरे बाद भी इस काम को आगे बढ़ाने वाले हजारों लाखों लोग होंगे। मैंने दांडी यात्रा को संचालित किया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दांडी यात्रा के बाद अगस्त 1942 को मैंने अंग्रेज वॉइसरॉय को करो मरो आंदोलन के बारे में एक पत्र लिखा। हम अपने देशवासियों को अपनी इच्छा प्रकट करने से अब और अधिक नहीं रोक सकते। ना ही हम लोग साम्राज्यवादी नीतियों के सामने झुक सकते हैं। अब समय आ गया है कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएं। उनके सरकारी नौकर, उनके सेनाधिकारी, शासकीय पदाधिकारी सभी को अब भारत छोड़ना होगा। मैंने कांग्रेस में प्रतिज्ञा की है और कांग्रेस भी करने और मरने के लिए वचनबद्ध है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम तस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम तस्य श्यामलां। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
बापू, एक दुखद समाचार है। हम सबके प्रिय महादेव भाई नहीं रहे। महादेव जीवन पर्यंत करो या मरो के मंत्र को निभाते हुए जीवित रहा। उसका बलिदान भारत की स्वतंत्रता को और नजदीक लाएगा। बापू, बाकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप हमारे साथ चलिए। कस्तूरबा, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। क्या कोई भी रास्ता नहीं निकल सकता जवाहर? क्या संयुक्त भारत की कोई आशा नहीं रही? बापू, एकता असंभव है। अपनी ही सीमाओं के भीतर एक अलग राष्ट्र की कल्पना भयानक है, लेकिन उसे स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो ये विनाशकारी दंगे समाप्त नहीं होंगे। वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, वतन आजाद है। तू गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। आजादी अपने संग खुशियां तो लाई, पर आंसुओं से भीगी हुई। देश के विभाजन ने करोड़ों को बेघर कर दिया, करोड़ों को यतीम कर दिया, क्योंकि घृणा और द्वेष ने लोगों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया था। हिंसा, आगजनी और मारकाट को देख मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। मारो मारो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना, मारो काटो, छोड़ो मत, एक भी जिंदा मत छोड़ो, छोड़ो मत, एक भी जिंदा मत छोड़ना, मारो काटो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। मेरे लिए सामाजिक एकता के लिए पहली प्राथमिकता सांप्रदायिक हिंसा को रोक दिलों को जोड़ने की थी, और हिंसा को रोकने के लिए मैंने उपवास रखा। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। बापू, अब सभी जगह दंगे शांत हो गए हैं। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। बापू, अब तो उपवास तोड़ दीजिए। मौलाना मेरे भाई, अपने हाथों से थोड़ा मौसमी का रस तो पिलाओ। बापू, देशवासियों के लिए आपका कोई संदेश? मेरा तो जीवन ही मेरा संदेश है। बापू, आप भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं ऐसा भारत बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी ये महसूस करे कि ये उसका देश है।
उसके निर्माण में उसकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंच नीच का कोई भेद ना होगा और सब जातियां मिलजुल कर रहती होंगी। ऐसे भारत में छुआछूत, शराब, नशीली चीजों के लिए कोई स्थान ना होगा। मेरे भारत में स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार मिलेंगे। सारी दुनिया से हमारे संबंध शांति और भाईचारे का होगा। बस यही है मेरे सपनों का भारत। आने दीजिए बापू को, रास्ता दीजिए, हटिए रास्ते से, आने दीजिए बापू को। हे राम, हे राम। मित्रों और साथियों, हमारे बीच से प्रकाश अस्त हो गया है और हर जगह अब अंधेरा ही अंधेरा है। मैं नहीं जानता कि आपको क्या कहूँ और किस तरह से कहूँ। हमारे प्रिय नेता, हमारे प्रिय राष्ट्रपिता, हम जिन्हें प्यार से बापू कहते थे, नहीं रहे हैं। हम अब उन्हें उस रूप में नहीं देख सकेंगे जिस रूप में वर्षों से देखते आए हैं। जो प्रकाश इस देश में जन्मा था वह साधारण प्रकाश नहीं था। जिस प्रकाश ने इस देश को अनेक वर्षों तक दीप्तिमान किया, वही इस देश को भविष्य में अनंत वर्षों तक प्रकाशित करता रहेगा। 1000 वर्ष बाद भी वह प्रकाश इस देश में प्रज्वलित रहेगा। सारा संसार उसे देख सकेगा और वह सारी दुनिया को शांति प्रदान करता रहेगा।